हाय एवरीवन। तो सब लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैंने कल ग्रहण में क्या किया था, मैंने ग्रहण की चीज़ों को फॉलो किया था नहीं किया था। तो ध्यान से सुनो भाई। मैं लोगों का ग्रहण जो चले थे वो रात में चले थे, 9 बज के 58 मिनट पे जो स्टार्ट हुआ था और 1:30 बजे ख़त्म होना था। ठीक है, लेकिन हमारे घर में जब सूतक काल लगा था 12 बजे के आसपास, तो 12:30 बजे के आसपास जैसे जो सूतक काल लगा था, तो मेरा तो वहीं से ही ग्रहण स्टार्ट हो चुका था। लाइक कि मम्मी सूतक काल लग गया है, तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, टीवी के रिमोट का बटन नहीं दबाना, पैर नहीं मोड़ने, कपड़े नहीं तय करना। ऊपर से मेरी ताई जी का भी कॉल आ गया था, तो उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं नहीं कपड़े तय नहीं करने, कपड़े तय करोगे तो बच्चा ऐसे गुड़मुड़ी होकर आएगा। बट हम लोग चाहे अपनी कितना भी आगे बढ़ जाए, अपने माँ बाप की बात माननी ही पड़ती है। फिर मन में वो हो जाता है ना, बाद में कोई बात होती है, काश हमें वो बात मान लेनी चाहिए। एक जो मन में अगर आपके डाउट आ जाए किसी बात को लेके, तो वो चीज़ करनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी चीज़ के लिए बार बार कोई टोक रहा है, तो अपनी खुशी के लिए नहीं, सामने वाले की खुशी के लिए हमें वो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। टोक अगर लग जाए तो वो चीज़ फॉलो ज़रूर करो। तो सबसे पहले तो ये हो रहा था कि पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। मैं ये इतना लंबा नहीं कर सकती थी, क्योंकि 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक भूखा रहना बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता। तो सूतक काल में जो मैंने सबसे पहले जो फॉलो किया था, इधर उधर मैं कहीं नहीं गई हूँ, अपने रूम में रही हूँ। रूम में अपना पैर सीधा विधा करके, मतलब काफ़ी देर तक मैं बैठी रही हूँ, लाइक 1-1.5 घंटे तक। बट उसके बाद ना मुझे नींद आने लग गई थी। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा तो क्या मैं सो सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ अभी आप सो सकते हो, दिन रात में नहीं सो सकते हो। तो उससे पहले मैं पैर सीधे विधे करके वही अपने तकिए पैरों में बीच में लगा के सो गई थी। देन अपना खाना पीना मैंने कल ख़त्म। पहले तो मैंने 4 बजे एक मील ले ली थी अपनी, और फिर अपना ग्रहण शुरू होने से पहले 9 बजे मैंने अपना दूध वगैरह पी लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पानी वानी चाहिए होता, भूख भी लगती है मेरे को। चाहे मैं इतना ना खाऊं, बट मैं इतना पोर्शन ज़रूर खाती हूँ। फिर अपना ये खाने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं टाइम काट लूँगी, 3 घंटे की बात है, वैसे भी कभी कभी इतना जगती हूँ। बट पैर सीधे करके बैठना, ये नहीं टच करना, फ़ोन नहीं टच करना, ये नहीं, आधा घंटा नहीं कटा मुझसे, आधा घंटा। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे बगल में मेरा हस्बैंड थे, तो उनकी वजह से मेरा टाइम कटा था। मैंने मंत्र लगा लिए थे काफ़ी, जैसे तैसे करते करते 1-1.5 घंटे तक मंत्र कर लिए। ठीक है, मंत्र जाप कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बट अब मेरे को प्यास लगने लग गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में ना पानी की कमी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी है। मैं अपना पानी पीती रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कहीं भी टच वुड कोई स्ट्रेच मार्क नहीं आया। मुझे मेरे फेस भी देख सकते हो, कोई एक्ने नहीं है। ये नाक पे निशान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, क्योंकि जब मुझे बीच में मेरी सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे हिचकी वाली सांस आ रही थी झटके से, उसकी वजह से मेरा आयरन कैल्शियम बंद कर दिया था। वो दवाई जब मैंने 1 हफ्ते नहीं खाई है, उस वजह से मेरी नाक पे ये थोड़ा सा निशान आया था। फिर वो तुरंत डॉक्टर ने ये नाक पे निशान दे के मेरी दवाई तुरंत कंटिन्यू करी, ताकि ये पूरा निशान ना फैल जाए। अदरवाइज़ अगर वो आयरन कैल्शियम का गैप ज़्यादा रहता, तो मे बी मेरे यहाँ पे जो झाई नहीं कहते, ब्लैक ब्लैक आ जाता, वो आ सकते थे। बट वो टाइम रहते कंट्रोल हो गया, इसलिए पानी की वजह से अब मुझे प्यास लगने लग गई थी। आई थिंक 12:30 बजे के आसपास, क्योंकि मंत्र वगैरह भी बोल ही रहे थे जब चलता है तो। अब मुझे प्यास लग रही है,
मैंने कंट्रोल करा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप एक, चलो कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आप एक भगवान की मूवी ही लगा लो। फिर मैंने गणेश जी से रिलेटेड वो उनकी मूवी चला ली थी, तो मूवी देख के जैसे तैसे टाइम काट लिया था। सीधे बैठे रहना सच में बहुत ही मुश्किल है। अब मैं बार बार जैसे ही सीधे बैठूँ बार बार पैर क्रॉस करूँ, फिर मेरे को याद आ जाए कि पैर क्रॉस नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार अगर किसी को बोल दो ठीक है, लेकिन जब बार बार बोलो ना तो जो चीज़ नहीं होनी होती है ना वो हो जाती है। ये इस यूनिवर्स का है ही। तो इसलिए अब मेरे को भी मन में बार बार आने लग गया था कि अब वैसे बोल रहे हैं तो भाई कर लेना चाहिए, नहीं मानना। फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण ख़त्म हुआ ना, इनको तो इन्होंने सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करा, और उससे पहले आई थिंक 1:10 के आसपास गीजर चालू करवा दिया था। मैं ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहती थी, जबकि मुझे ठंडे पानी से नहाना था। ठंडे पानी से मैं इसलिए नहीं नहाई ताकि मेरी बॉडी ऑलरेडी हीट होती है, तो वो ठंडा गर्म मौसम हो जाता, तो इस बीच मुझे खांसी कोल्ड कुछ भी हो सकता था, जो कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने गर्म पानी किया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला। इन्होंने गंगा जल डालने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। फिर मैं ग्रैंड ख़त्म होने के बाद नहाई हूँ। नहाने के बाद अपना दूध में मतलब मैं फिर उसके बाद दूध लिया, क्योंकि मैं हैवी कोई भी मील नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद और मैं खा के नहीं सो सकती थी, क्योंकि मेरे रिब्स में पेन होता है, मेरे रिब्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उसके लिए मुझे वॉक करना पड़ता। कल मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, कोई वॉक नहीं करी है, क्योंकि कर ही नहीं सकते थे जब मुझे 12 बजे से बैठा दिया था। फिर अपना दूध पिया। दूध में आजकल मैं जो दूध पी रही हूँ मैं भी उसकी वीडियो डाल दूँगी। एक कप में घी डालकर ड्राई फ्रूट्स और 4 से 5 छुहारे ये डाल के छोड़ देती हूँ। जब तक नहाने गई हूँ मैं, उस बीच इन्होंने मेरे लिए दूध गर्म करके घी, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, उसको भी घी में रोस्ट करके रखा हुआ है। आज मुझे हो रहा है हल्का हल्का पेन, कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहे हैं मुझे, बट अब मैं खुश हूँ। पूरे 8 महीने की जर्नी में मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई थी, बट मैं अब खुश हूँ, क्योंकि मुझे वो पेन नहीं होते जो मुझे पहले होते थे। लोग गर्ल्स को इस टाइम में दिक्कत होती है 9 मंथ के पे, बट मैं यहाँ टच वुड मैं खुश हूँ। तो फिर वो जब तक उसमें काजू जो भी मतलब छुआरे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं मेरे को याद ही नहीं आ रहा, गीले से वो नहीं होता, भी मैंने बोला था मैं भूल गई, तो वो भिगोने रख देते, वो फूल गए, इतने में मैं नहा कर आ गई। नहा के आने के बाद मैंने अपना 1 कप दूध वगैरह ये सब पी के, फिर भी मन नहीं माना तो मैंने 5 मिनट वॉक करी। वॉक करने के बाद मैं सो गई। ये चीज़ मैंने कल फॉलो करी थी। ये था मेरे पूरे दिन भर का मेरा शेड्यूल मान लो, जो मेरे लिए सिलेक्ट किया गया था। वो तो फ़ोन वोन चलाना सच में आज के टाइम में, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, तो आप डिप्रेशन में मर सकते हो। इस बात को कौन कौन मानता मुझे ज़रूर बताना, बट किस किस के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई मुझे ज़रूर बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मुझे ही तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, मैंने पेट पे गेरू भी लगाया था। अब उसका मुझे ऐसा लगता है साइंटिफिक रीज़न ये भी होता है कि गेरू ना ठंडा करता है पेट को ना गेरू ठंडा करता है, तो वो साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। बाकी पता नहीं, पुरानी बात है कि गेरू लगाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को।
तो पूरे पेट जो कवर होता है ना हमारा बेबी जितने जितने एरिया में होता है उधर तक पूरे में गेरू लगाना होता है। भाई मैंने कहा था ना जैसे कि चंद्र ग्रहण रात में शुरू होना था, लेकिन मेरे घर में सूतक काल से ही स्टार्ट हो गया था, तो मैंने 12 बजे ही अपना गेरू वेरू लगा लूगू के बैठ गई थी। क्या आप लोगों के यहाँ भी गेरू वगैरह लगाते हैं? मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड धीरे धीरे मैं अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के चक्कर में मैं शायद रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ या माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट जो जो मेरे से पॉसिबल होता है उतना मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ अपना। थैंक यू।